महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर चर्चा में रहने वाले जन अधिकार पार्टी के तिरहुत प्रमंडल छात्र अध्यक्ष आकाश कुमार अभी फोन लाइन पर उपस्थित है। आइए हम उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। आकाश कुमार जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपके लंबे संघर्ष और सकारात्मक प्रयास सफल हुआ, जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के अस्थायी कैंपस हेतु भूमि अधिग्रहण का विलंब मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, उन पर क्या कहिएगा आप? देखिए, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के 7 वर्ष हो गए थे और विश्वविद्यालय का अपना अस्थायी कैंपस नहीं होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के बीच बेहतर शैक्षणिक वातावरण का माहौल नहीं बन पा रहा था अस्थायी कैंपस नहीं होने से। जब हम यहाँ नामांकन लेकर आए तो देखे कि विश्वविद्यालय अपने भौतिक रूप से तथा अपने अस्थायी कैंपस का बाट जो रही थी कि अस्थायी कैंपस का निर्माण होगा। उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि विश्वविद्यालय के अस्थायी कैंपस के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण रूपी जो रोड़ा है उसको दूर करने के लिए जितना संघर्ष करना होगा उतना करेंगे, जहां जाना होगा वहां जाएंगे और विश्वविद्यालय को हर हाल में भूमि दिलाएंगे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने विश्वविद्यालय के चांसलर सर महेश शर्मा जी का, जिन्होंने हम पे विश्वास किया और उन्होंने हमें कहा कि आपको विश्वविद्यालय के विकास के लिए आगे आकर और भूमि अधिग्रहण कैसे हो इस पे आपको काम करना चाहिए। मैंने उनको आश्वस्त किया और विश्वविद्यालय के उस समय के कुलपति जी और विश्वविद्यालय प्रशासन के लोगों को भी मैंने आश्वस्त किया था कि विश्वविद्यालय के लिए विश्वविद्यालय के अस्थायी कैंपस के लिए जो भूमि अधिग्रहण की समस्या है उसको दूर करेंगे और जितना हमको संघर्ष करना होगा जहां जाना होगा जाएंगे और विश्वविद्यालय को हर हाल में भूमि दिलाएंगे। लंबे संघर्ष बीते 1 वर्षों से लगातार इस चीज को लेकर हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे थे। हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी का भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने लगातार बिहार के मुख्यमंत्री जी से इस मामले को लेकर बातचीत किया। उन्होंने एक पत्र भी लिखा। पूर्वी चंपारण के एमएलसी साहब का भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं, महेश्वर सिंह जी का, जिन्होंने मेरे आग्रह के बाद इस चीज को सदन में उठाया था। उन तमाम लोगों का लगातार 1 वर्षों के संघर्ष और एक सकारात्मक प्रयास का नतीजा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी आकर केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह जो हो रही थी उसके मंच से सार्वजनिक तौर पर घोषणा की कि 1 महीने के अंदर विश्वविद्यालय की भूमि अधिग्रहण मिलेगी। यह हम सभी लोगों के लिए हर्ष का माहौल है। हमारा विश्वविद्यालय एक लंबे संघर्ष के बाद चंपारण में स्थापित हुआ था। चंपारण के लोगों के लंबे संघर्ष के बाद यह विश्वविद्यालय चंपारण में मिली और जिस उद्देश्य से इस विश्वविद्यालय को खोला गया था वह उद्देश्य कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो रहा था, लेकिन अब लगता है कि मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के बाद अब विश्वविद्यालय हमारा विकसित होगा और एक बेहतर शैक्षणिक माहौल का वातावरण चंपारण में स्थापित होगा। आप लगातार मुखर होकर विश्वविद्यालय की जो गलत नीतियां है उसको विरोध करते रहे हैं। बीच में एक मामला सामने आया है जिस अपर शो को जो नोटिस हुआ है उस पर क्या करना चाहिएगा? देखिए, विश्वविद्यालय के विकास और विश्वविद्यालय में जो गलत नीतियां होती है, विद्यार्थी हित की बातें होती है, उस पर हम मुखर होकर आवाज उठाते हैं, एक आवाज बनने की कोशिश करते हैं, विद्यार्थियों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन को ये गवारा लगता है विश्वविद्यालय के सिस्टम में बैठे वैसे लोग जो बार बार गड़बड़ करते हैं उन लोगों को नागवारा गुजरता है और वे लोग ही ऐसी हरकत करते हैं। विश्वविद्यालय के जो अभी वर्तमान में कुलपति जी हैं वे जब से आए तब से हमारे साथ पक्षपात करते हैं, भेदभाव करते हैं। वो हमारे भविष्य बनाने के बजाय हमारे भविष्य को बिगाड़ने में लगे रहते हैं कि कैसे इसका भविष्य बिगाड़ा जाए। खैर, संघर्ष है और सच्चाई की जब आवाज होगी और न्याय की आवाज होगी तो वह इन लोगों से नहीं दबेगी। इनको जो कार्रवाई करना होगा करेंगे। सो को ही नोटिस था, ये क्या कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुलपति जी क्या करेंगे? रेस्टिकेट कर देंगे या एनएसए लगवा देंगे, यूएपीए लगवा देंगे, टाडा लगवा सकते हैं, लगवाए। लेकिन मैं आपके माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन और विश्वविद्यालय के कुलपति जी को कह देना चाहता हूँ, यह बापू की धरती है और यहाँ अन्याय का और तानाशाही का कोई जगह नहीं है। यहाँ बात लोगों के सम्मान की, विद्यार्थियों के हक अधिकार की होगी और न्याय की बात होगी और न्याय की बात हम हर हाल में करते रहेंगे। आपको जो करना होगा स्वतंत्र है। आकाश जी, हाल ही में जो विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह हुआ है इसमें सभी दलों को बुलाया गया है, लेकिन आपको और आपके दल को किसी को बुलाया नहीं गया है, इस पर क्या चाहिएगा? देखिए, अब आप देख लीजिए कि 307 का आरोपी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह समिति का अध्यक्ष बन जाता है। पूर्वी चंपारण के एसपी साहब उनके लिए चिट्ठी निकाले कि वो राष्ट्रपति महोदय के कार्यक्रम में नहीं रहेंगे। वैसे लोग दीक्षांत समारोह समिति के अध्यक्ष हो जाता है। जो विश्वविद्यालय के विकास की बात करेगा, जो विश्वविद्यालय के न्याय की बात करेगा, उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है। उसके घर पे पुलिस भेजा जाता है। उसके पास पुलिस के तरह तरह के फोन आते हैं कि आप राष्ट्रपति जी के कार्यक्रम को प्रभावित कर देंगे। अरे भाई, राष्ट्रपति जी के कार्यक्रम को प्रभावित हम क्यों करेंगे? राष्ट्रपति जी तो चंपारण में आ रही थी और हमारे विश्वविद्यालय में आ रही थी। हम चंपारण के एक नागरिक और विश्वविद्यालय के परिवार का सदस्य होने के नाते यह मेरे लिए गर्व का विषय था कि पहली बार हमारे विश्वविद्यालय में और चंपारण में महामहिम राष्ट्रपति महोदय आ रही है।
हम क्यों उनके कार्यक्रम में खलल डालेंगे। हाँ, विश्वविद्यालय से हमारी जो न्याय की बात होगी, विद्यार्थी हितों की बात होगी, उस पर हम लड़ेंगे। हमने पूर्वी चंपारण के एसपी साहब को भी आश्वस्त किया था, प्रशासन को, लोगों को भी आश्वस्त किया था कि हम कहीं इस तरह का गड़बड़ नहीं करने वाले हैं। वह मेरे लिए गर्व का विषय है और पूरा समर्थन प्रथम दीक्षांत समारोह के साथ था, क्योंकि वह सकारात्मक कार्यक्रम था और विश्वविद्यालय के सभी सकारात्मक और विश्वविद्यालय के विकास का जो कार्य होगा उसके लिए हम विश्वविद्यालय के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे।